मित्रों, व्यक्ति के जो वचन होने चाहिए वो पत्थर पर पड़ी लकीर के समान होने चाहिए, जो कभी बदलती नहीं, और संबंध पेड़ के जैसे होने चाहिए, जो झुकने में भी कभी संकोच नहीं करता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि मीन राशि वालों को जुलाई के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं, और गुरुदेव का गोचर जो है मेष राशि में आपके दूसरे भाव में पूरे महीने जुलाई में बना रहेगा, जहां पर राहु के साथ उनकी युति बनी रहेगी। गुरु और राहु की युति आपके दूसरे भाव में बाड़ी के भाव में गुरु चंडाल योग का निर्माण करेगी। पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में हो जाएगा, और पूरे महीने वो सभी राशियों में भ्रमण कर लेंगे। और बुध की बात अगर हम करें तो वो 8 जुलाई से कर्क राशि में पंचम भाव में आएंगे, और इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे, और 25 जुलाई को वो सिंह राशि में जाएंगे छठे भाव में। यानी बुध इस महीने जुलाई के महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर लेंगे। और शुक्रदेव का गोचर और देख लेते हैं। शुक्रदेव का गोचर अगर हम देखें तो 7 जुलाई से वो छठे भाव में आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे, और 7 जुलाई तक उनका गोचर पंचम भाव में ही बना रहेगा। और 7 जुलाई से जब छठे भाव में सिंह राशि में गोचर होगा तो पूरा महीना फिर वहां पर 7 जुलाई से 31 जुलाई तक वहां पर ही उनका गोचर बना रहेगा। शनिदेव जो आय भाव के स्वामी हैं 12वें भाव में गोचर करेंगे। कुछ इस तरह के परिणाम गोचर में देखने को मिलेंगे। और मंगल भी जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और बाड़ी के भाव के स्वामी हैं, वो भी 1 जुलाई से सिंह राशि में आएंगे, और वहां पर छठे भाव में ही रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल का गोचर छठे भाव में गोचर में अच्छे परिणाम देगा। भाग्य का साथ मिलेगा आपको, लेकिन आपको अपनी बाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि गुरु और राहु की युति आपके प्रेम संबंधों में बहुत जल्दी शंका आप दोनों के बीच में होगी, गलतफहमियां दोनों के बीच में होंगी, और वहां पर वाद विवाद हो सकते हैं। बाड़ी के भाव में गुरु का जो गोचर है वो आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। हालांकि गुरु अपने से दूसरे भाव में गोचर करेंगे, अच्छे परिणाम देते हैं गोचर में दूसरे भाव में, लेकिन राहु के साथ युति होने के कारण वहां पर अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत जल्दी वाद विवाद कर सकते हैं, गलतफहमियां कर सकते हैं। तो बाड़ी के चलते अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। वहां पर बाड़ी पर अगर संयम रख लेते हैं, गलतफहमियां नहीं बढ़ने देते हैं, शंकाएं नहीं बढ़ने देते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों के लिए पूरा महीना बेहतर रहेगा। क्यों? अगर कोई वाद विवाद है, कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके साथी के साथ बातचीत नहीं हो रही है, आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि बातचीत हो, आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए और आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदले, बहुत ही मनाना पड़ेगा। और जो भी बातें हुई हैं स्पष्टता से उनको सुलझाना होगा, और जो भी गलतफहमी आप दोनों के बीच है उनको बिल्कुल दूर करना होगा। और अगर आपने अपने साथी से कुछ छुपा रखा है तो वो भी आपको शेयर करना होगा, वो भी बताना होगा, तभी आपके अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। यानी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। वरना इस महीने आप ध्यान रखकर चलें कि आप अपनी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल करने के लिए कोशिश ज़्यादा करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्दी शंकाएं और गलतफहमियां हो जाएंगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो अगर वाद विवाद समाप्त करना है तो गलतफहमियों को दूर रखें, और उसके लिए जो समय रहेगा वो 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आप प्रयास करें तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय बेहतर है। 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में भी आप बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा बहस से बचना होगा, गलतफहमियां वहाँ पर ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखें, वरना वहाँ बहस के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। 8 जुलाई से 25 जुलाई
के बीच में दिया गया प्रस्ताव आपका स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन प्रेम संबंधों में जुलाई के महीने में सबसे मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने अपनी वाणी संयमित रखना बहुत आवश्यक है। गलतफहमियां नहीं बढ़ने देनी है, शंकाएं नहीं बढ़ने देनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। तभी आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, वरना बातचीत नहीं बन पाएगी। तीसरे व्यक्ति को एंट्री किसी भी वाद विवाद में या प्रस्ताव में ना दें। तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल भी अच्छे परिणाम आपको जुलाई के महीने में नहीं देने वाली है। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। खासकर 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय ऐसा होगा जब बहुत छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी बड़ी बड़ी हो सकती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो प्रेम संबंधों के लिए कुल मिलाकर अगर आप चाहेंगे तो महीना अच्छा बना सकते हैं। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, आपका महीना प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम आपको दिखा देगा प्रत्येक क्षेत्र में। और अगर आपके साथी की राशि मीन राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, तो जो मैंने परिणाम बताए हैं उससे बेहतर परिणाम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिल जाएंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, कन्या राशि है और बुध 2 बार इस महीने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 8 जुलाई से 25 जुलाई तक वो पंचम भाव में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे, और 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो समय होगा वो आपके सिंह राशि में उनका रहेगा, छठे भाव में रहेगा, और 8 जुलाई से पहले उनका गोचर मिथुन राशि में रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें वैवाहिक संबंधों के लिए 25 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा, बहस से बचना होगा, वरना वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो वैवाहिक संबंधों में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय है 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का। आप अपने साथी को मना सकते हैं और वहां पर वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। रोमांस बहुत रहेगा, आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे। आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में आपके जीवन साथी के साथ आपका रोमांटिक समय बहुत बीतेगा और आप समय भी गुजारेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि वहाँ पर गलतफहमियां होते हुए भी देर नहीं लगेगी। छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी बड़ी हो जाएंगी और पुरानी बातों को लेकर आप दोनों वाद विवाद कर सकते हैं। और अगर गलतफहमियां समाप्त करनी है तो उसके लिए 8 जुलाई से 25 जुलाई का समय ध्यान रखें। वहाँ पर अगर आपके कोई मतभेद वैवाहिक संबंधों में है तो वो दूर किए जा सकते हैं, आसानी से समाप्त हो सकते हैं। बाकी समय पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो वैवाहिक संबंधों के लिए महीना अच्छा है, रोमांस अच्छा होगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो। खासकर एक बात और याद रखनी है आपको, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर बहुत ज़्यादा संयम रखना है। अगर वहाँ पर आपने कोई ऐसी बात कर दी जो आपके ससुराल पक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लगी तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई बात विवाद ससुराल पक्ष के लोगों के साथ चल रहा है तो जुलाई के महीने में उसे समाप्त करने का प्रयास ना करें, और अगर करते हैं तो बहुत संयमित होकर करें, नहीं तो वाद विवाद समाप्त नहीं होगा और आपका वाद विवाद और भी बढ़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो मीन राशि वालों को जुलाई के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, गुरुवार वाले दिन गाय की सेवा करें, सबसे अच्छा उपाय है। गाय को आप कुछ न कुछ खाने को दें, कुछ नहीं दे सकते हैं तो आटे की लोई दें, रोटी दें, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। ये उपाय प्रत्येक गुरुवार को आप करते रहें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।